जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 40 जी के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर कीजिएगा, आपने कितने सवाल का जवाब दिए हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कीर्ति है? ए अविनाश पालीवाल की, बी आर के ठकराल की, सी आभादास गुप्ता की, डी संजय हजारिका की। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है आर के ठकराल। अगला सवाल, 1961 में बिलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया? ये जवाब आपको देना है। ए 17, बी 25, सी 40, डी 52। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 25 देशों ने भाग लिया था। अगला सवाल, कॉमरेड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी सर सैयद अहमद खान, डी मोहम्मद अली, सी जुगल किशोर शर्मा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मोहम्मद अली। अगला सवाल, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? ए उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल पर उच्च तटकर, बी कारीगरों की अनुपलब्धता। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल में उच्च तटकर। अगला सवाल, मूल्य वृद्धि के प्रभाव क्या है? ए भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव, बी असमानताओं में वृद्धि, सी निवेश पर विपरीत प्रभाव, डी ए और बी दोनों। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, भुगतान विशेष पर विपरीत प्रभाव और असमानताओं में वृद्धि। अगला सवाल, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ठक्कर बापा, डी जवाहरलाल नेहरू। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है महात्मा गांधी। अगला सवाल, नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ए तारिक अली, बी बी के अहलुवालिया, सी मार्गरेट थैचर, डी पाथ टू पावर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बी के अहलुवालिया। अगला सवाल, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये जवाब देना है आपको। ए अकबरनामा, बी बादशाहनामा, सी वकायत मुत्सकी, डी तारीख दाऊदी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है वकायत मुत्सकी। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला शिकारी देवी, दूसरा भद्रा, तीसरा सिमलीपाल, चौथा पंचमढ़ी। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 2, 3, 4। पहला भद्रा आएगा, फिर सिमलीपाल आएगा, फिर पंचमढ़ी आएगा, फिर शिकारा देवी आएगा। अगला सवाल, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? ए घरेलू बचत को बढ़ावा देना, बी अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना, सी अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, डी विदेश में बसे भारतीयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी करना। अगला सवाल, भारत में संविधान सभा की गठन किस योजना के तहत की गई? ए किप्स मिशन, बी माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी साइमन कमीशन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1942। अगला सवाल, भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद न्याय के लिए समान अवसर प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? ये बताना है। ए 1939, बी 1941, सी 1942, डी 1943। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1942। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये बताना है आपको। ए पोखरण, बी तिरुवनंतपुरम, सी श्रीहरिकोटा, डी मुंबई। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पोखरण में, और पोखरण है राजस्थान में। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए ब्रह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी, डी पाली। इनका सही जवाब है
ऑप्शन ए वह ब्राह्मी लिपि में लिखी है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धोलावीरा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वह लोथल, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात। अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1950। अगला सवाल देखते हैं, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी अशोक चक्र, डी शौर्य चक्र। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी और परमवीर चक्र। अगला सवाल, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ए अरुंधति राय, बी आर के नारायण, सी अमृता प्रीतम, डी प्रेमचंद्र। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी और आर के नारायण। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये बताना है। हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है प्रशांत महासागर। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है हॉकी। अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, डी सी बृहस्पति, डी शनि। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है मंगल। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये बताना है। ए चंपारण, बी खेरा, सी बारदौली, डी डांडी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है चंपारण, और चंपारण कहाँ है? बिहार में। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है राजस्थान। अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला सवाल, रुपया का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? ए 1947, बी 1966, सी 1971, डी 1991। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1966 में। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन संरक्षण, बी बाल शिक्षा, सी महिला सशक्तिकरण, डी जल संरक्षण। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है वन संरक्षण से। अगला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। सही जवाब है ऑप्शन ए वो है अनुच्छेद 352। अगला सवाल, भारत में पहली रेल कब चली थी? ए 1850, बी 1853, सी 1860, डी 1875। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1853 में। अगला सवाल, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए दूध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी कपास उत्पादन से, डी जल उत्पादन से। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है दूध उत्पादन से। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी K2, डी नंदा देवी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1875, बी 1880, सी 1885, डी 1890। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 1885। अगला सवाल, संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गणराज, डी ए और बी दोनों। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है धर्मनिरपेक्ष। अगला सवाल, पंचशील सिद्धांत का पहला समझौता किस देश के साथ हुआ था? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, डी श्रीलंका। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है चीन। अगला सवाल, यूएनओ की स्थापना कब हुई? ए 1919, बी 1941, सी 1945, डी 1950। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 1945 में। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है मध्य प्रदेश यानी MP। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी MS स्वामीनाथन, सी नेल्सन मंडेला, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी
वो है MS स्वामीनाथन को। अगला सवाल, सर्वोदय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष, डी सुभाष चंद्र बोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है महात्मा गांधी। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।